हेलो क्लास, तो चलिए इस प्रश्न को करते हैं और समझते हैं कि हुंड का अधिकतम नियम और पाउली का अपवर्जन नियम क्या है। तो पाउली के अपवर्जन नियम के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं कि किसी भी कक्षक में जो दो इलेक्ट्रॉन की स्थिति है वह कभी भी समान नहीं होनी चाहिए। तो यह पाउली का अपवर्जन नियम है, इस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। हुंड के नियम की बात करते हैं, तो आइए हुंड के नियम को समझते हैं। यहाँ पे देखिए हुंड का अधिकतम बहुपता का नियम क्या कहता है। यह नियम एक ही उपकोष से संबंधित कक्षकों को भरने के लिए लागू किया जाता है। जैसे पी कक्षक की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि पी कक्षक हमारा इस प्रकार का होता है, यह हमारा होता है पी कक्षक। अब यहाँ पर पी कक्षक में टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 इलेक्ट्रॉन हो सकती है। तो अगर हमारा जो पहला इलेक्ट्रॉन आएगा वह इस प्रकार से आएगा। अब बारी है दूसरे इलेक्ट्रॉन की, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? दूसरा इलेक्ट्रॉन उसी बॉक्स में जाएगा या उसके बगल वाले बॉक्स में? तो दूसरा इलेक्ट्रॉन उसके बगल वाले बॉक्स में जाएगा, क्योंकि यह सभी को मौका देता है। यहाँ पर जब तक सारे उपकोष भर नहीं जाएंगे तब तक इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से भरे जाते हैं। मतलब यहां पर जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा वह दूसरे बॉक्स में, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहां, फिर बात होगी फोर्थ इलेक्ट्रॉन, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन और सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन की। तो देखिए यहां पर, अब देखिए यहां पर जब हम पी कक्षक की बात करते हैं तो यहां पर हमें 3 बॉक्स मिलते हैं। अब देखिए यहां पर जो यह पी कक्षक हमें दर्शा रहा है, मतलब मान लीजिए 2p कक्षक है, जब पहला इलेक्ट्रॉन आया, अब ये तीनों बॉक्स यानी तीनों कक्षक समान है, तीनों की एनर्जी ऊर्जा बराबर है, किसी में भी इलेक्ट्रॉन जा सकता है। लेकिन अगर किसी एक में इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रवेश कर चुका है तो दूसरी बारी उस कक्षक की होगी जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो देखिए यहां पर आएगा तीसरा इलेक्ट्रॉन, यहां फोर्थ, यहां फिफ्थ, यहां और सिक्स्थ यहां। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो यह नियम इस प्रकार है कि एक ही उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्म तब तक नहीं होगा, मतलब तब तक पेयरिंग नहीं की जाएगी जब तक उस उपकोष के सभी कक्षकों में एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। तो देखिए जैसे बच्चों अगर पी कक्षक की बात करें तो हम कैसे इलेक्ट्रॉन को भर रहे थे पी कक्षक में, यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। बात करते हैं डी कक्षक की। डी कक्षक में हम जानते हैं कि हमारे पास 5 कक्षक उपस्थित होते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ 2, 3, 4, 5, फिर यहाँ पे 6, 7, 8, 9, 10। तो देखिए कहां पर पाउली के अपवर्जन नियम का उल्लंघन हुआ है। तो देखिए पाउली के अपवर्जन नियम का उल्लंघन यहाँ ऑप्शन बी में होता हुआ हमें दिख रहा है। सॉरी बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन ए में हमें होता हुआ दिख रहा है। पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, उसके बाद ही वह पहले वाले बॉक्स में जाएगा। यहाँ पर हमें पाउली के अपवर्जन नियम का उल्लंघन और हुंड के नियम का उल्लंघन, या हुंड के नियम को बताता है। पाउली के अपवर्जन नियम में हमने क्या सीखा था कि किसी भी एक बॉक्स में दोनों इलेक्ट्रॉन की स्थिति कभी समान नहीं हो सकती। तो यह हमारा पाउली का अपवर्जन नियम है, यह पाउली का नियम था। तो यहाँ पे पाउली के नियम का भी उल्लंघन हुआ है और हुंड के अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स का नियम का भी उल्लंघन हुआ है। तो इस तरह इस प्रश्न को हमने सॉल्व किया। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। थैंक यू सो मच।